How do I love thee? Let me count the ways. I love thee with breath, smiles, and tears of all my life. Hello, everybody. My name is Gaurav Sharma, and I'm here once again with you. And we are today discussing about sonnet. And this line was taken from a famous sonnet collection, that is Sonnets from Portuguese, written by Elizabeth Barrett Browning. So today's topic is sonnet. So today we will start with sonnet. So what is sonnet? How sonnets evolve, है ना? किस किस प्रकार की sonnets होती हैं, है ना? इंग्लिश में sonnets के कितने प्रकार हैं, है ना? तो पूरा sonnet के विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे और शुरू करते हैं। चलिए साहब, sonnet की बात कर रहे हैं हम। sonnet 14 लाइन की लिरिक पोएम होती है। लिरिक पोएम कोई भी ऐसी पोएम जिसको गाया जा सके, है ना? 14 लाइन की, हमेशा याद रखना है ना। दूसरी बात, ये आयम्बिक पेंटामीटर में मोस्टली होती है ना। आयम्ब होता है दोष लेवल का, कह सकते हैं बॉन्ड, है ना। दोष लेवल से बना हुआ एक आयम्ब होता है जिसमें डा डम इन दोनों का पेयर होता है। अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड, ओके, ये दो हैं डाडम आयम्बिक पेंटामीटर में। अब जो सोनेट होते हैं वो किस किस थीम के साथ डील करते हैं? तो ये लव के साथ डील करता है, ब्यूटी के साथ डील करता है, टाइम के साथ, है ना, मॉर्टेलिटी के साथ, फिलॉसफी के साथ। शेक्सपियर की सबसे बड़ा सोनेटियर माना जाता है शेक्सपियर को। उसकी सारी सोनेट्स जितनी भी है, मोस्ट ऑफ हिज सोनेट्स वो डील करती हैं लव के साथ, ब्यूटी के साथ, टाइम के साथ, मोर्टेलिटी के साथ। ये बेसिक थीम्स हैं जिनको सोनेट्स में देखा जाता था और देखा जाता है, क्योंकि आज तो थोड़ा सा इनमें बदलाव हो गया। अब सोनेट टर्म कहाँ से आई, किस लैंग्वेज से आई, इसका अर्थ क्या होता है? तो सुनिए, ये एक इटालियन वर्ड से आई है जिसका पूरा जो वर्ड है वो है सोनेटो, और इसका अर्थ होता है लिटिल सॉन्ग, मतलब कोई भी छोटा सॉन्ग। 14 लाइन का सॉन्ग है ना, याद रखना, सोनेट 14 लाइन की होती है। अब की फीचर्स देख लीजिए आप सोनेट्स के। चौदह लाइन की होती है, ठीक है। मीटर की बात की जाए, यदि मीटर किसी भी लाइन को बड़ा या छोटा बनाता है। डाईमीटर होगा तो छोटा, ट्राईमीटर होगा तो थोड़ा और बड़ी लाइन होगी, टेट्रामीटर होगा तो थोड़ा और बड़ी लाइन होगी, पेंटामीटर होगा तो और बड़ी लाइन होगी। ऐसे मीटर किसी भी लाइन को बड़ा या छोटा कर सकती है ना, तो इसलिए मीटरों का इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ जो मीटर्स होते हैं वो रिदमिक पैटर्न देते हैं पोइट्री को, है ना, पोम को, है ना। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में होनी चाहिए, है ना, मीटर मोस्टली। 10 स्लेवर्स पर लाइन मैंने आपको कहा था, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन जिसको आयम्ब कहते हैं, ठीक है। अब राइम स्कीम की बात कर लीजिए साहब। डिपेंड्स ऑन द टाइप, डिपेंड करता है किस टाइप की है। यदि पेट्रार्कन है तो ए बी बी ए सी डी ई या फिर सी डी सी। और यदि वहीं शेक्सपियरियन सोनेट है तो ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। और स्पेंसरियन है तो ए बी सी डी ई। तो ऐसे 14 लाइन के अल्टरकेशन सुविधा के अनुसार इन लोगों ने जो है, ये ऑथर्स है ना, इनने अपनी जो राइम स्कीम समय के साथ बदली, इनको जो ठीक लगा उस हिसाब से, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है ऑफन रोमांटिक और फिलोसॉफिकल, ठीक है। अब वोल्टा क्या होता है, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा क्या, बहुत बार पूछा गया है कि वोल्टा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फिक्शन में, है ना, बैलेड में, और फिर आपको एक और दे देंगे ओड में, और फिर आपको दे देंगे सोनेट में। तो वहां आपको लगाना चाहिए सोनेट में वोल्टा का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टा है, कह सकते हैं, चेंजिंग इन थॉट्स, ठीक है, कि थॉट्स का बदलना वोल्टा कहलाता है। जैसे शुरुआती लाइन में, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस करके एक फेमस सोनेट है, जॉन मिल्टन ने लिखी है, उसकी जो स्ट्रक्चरल स्टाइल है वो पेट्रार्क का सोनेट है ना। तो उसमें आप देखेंगे शुरुआती लाइंस में वो सेस्टेट में, है ना, हाँ,
सह स्टेट में वो मतलब जो ऑथर है वो गॉड से पूछता है कि मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, मैं इतना अच्छा राइटर था, मैं बहुत कुछ लिख सकता था, मेरी आंखें चली गई। लेकिन बाद में वो खुद ही, उसके खुद ही थॉट बदल के बोल्टा लग जाता है बीच में, है ना, सेस्टिव ऑक्टेव ऑक्टेव के बीच में बोल्टा लग जाता है। तो वहाँ बीच में वो कहता है, फिर वो अंत में क्या कहता है, उसी उसी पोयम के जहाँ वो पहले क्वेश्चन कर रहा है अथॉरिटी को, गॉड को, कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ बयां नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहीं अंत में कहता है, दोज ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मतलब वो भी सर्व करते हैं जो चुपचाप शांत खड़े रहते हैं, गॉड के आदेश का इंतजार करते हैं कि भगवान हमें आदेश देगा तब हम कुछ करेंगे, है ना। तो ये जो शिफ्ट ऑफ इमोशन, शिफ्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है ना, जब ये इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है सोनेट में, तब इसको बोल्टा कहा जाता है ना, याद रखना। अ शिफ्ट इन थॉट और आर्ग्यूमेंट यूजुअली अराउंड 8 और 9 लाइन्स, है ना। ऑक्टेव सेस्टेट दो फॉर्म में होती है पेट्रार्कन सोनेट, है ना। शुरू के हिस्से को ऑक्टेव कहा जाता है, बाद के हिस्से को सेस्टेट कहा जाता है। तो 8 लाइन के बाद जैसे ही 9वीं लाइन आती है जहां से सेस्टेट शुरू होता है पेट्रार्कन सोनेट में, है ना, तो फिर वहीं बोल्टे का इस्तेमाल हो जाता है, वही मैंने कहा। चलिए, अब मेजर टाइप्स ऑफ सोनेट, कौन कौन सी मेजर टाइप्स हो सकते हैं सोनेट्स के, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला पेट्रार्कन सोनेट, इसको क्लासिकल सोनेट भी कह देते हैं, इसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी पेट्रार्क ने इस्तेमाल करी, पेट्रार्क तो है ही। अदरवाइज यदि आप देखें तो इटालियन सोनेट का वर्ल्ड में सोनेट्स का फादर जियाकोमो डी लैंटेनी को माना जाता है ना। लेकिन पेट्रार्क बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस हो गए थे, इसलिए ये जो इटालियन सोनेट है इसको कई बार पेट्रार्कन सोनेट भी कह दिया जाता है। देखिए, स्ट्रक्चर 14 लाइन होती हैं। पहला हिस्सा ऑक्टेव में डिवाइड होता है जिसमें 8 लाइन होती है। दूसरा हिस्सा सेस्टेट में डिवाइड होता है जिसमें 6 लाइन होती हैं। इन दोनों के बीच में बोल्टा का इस्तेमाल होता है। और वहीं यदि आप उसमें देखें शेक्सपियरियन सोनेट में, तो 13वीं लाइन में बोल्टा का इस्तेमाल होता है। ओके, कपलेट होती है ना, इंग्लिश जितनी भी सोनेट्स है ना वो सब कपलेट पे एंड होती हैं। कपलेट कोई भी लाइन जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हो और अंत की जो 2 लाइन होती है उनको कपलेट कहा जाता है किसी भी सोनेट फॉर्म में, वो अभी आपको मैं बताऊंगा, सुनिए इसमें। अब इसकी राइम स्कीम क्या हो सकती है? राइम स्कीम है ए बी बी ए ऑक्टेव, है ना। अब सेस्टेट में सी डी ई सी डी सी, या फिर सी डी सी या डी सी डी, थोड़ा सा अल्टर करता है, ये बदलता रहता है। तो ये राइम स्कीम हो सकती है। ये जो सेस्टेट वाला हिस्सा है ना, ये कई बार फ्लक्चुएट कर जाता है, लेकिन ऑक्टेव कभी नहीं बदलता, ये हमेशा यही रहता है, ए बी बी ए, अब्बा अब्बा, है ना। और ये सेस्टेट में या तो सी डी ई देखा जाता है, सी डी, या फिर सी डी सी डी सी डी, है ना। चलिए, अब बोल्टा आफ्टर द ऑक्टेव मैंने कहा था 8वीं से 9वीं लाइन पे लगता है, याद रखना। अब हम चल रहे हैं श्रीमान आगे। अब इसको इन्वेंट किसने किया था, थोड़ा ये भी जान लीजिए। इसको इन्वेंट किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। इन्होंने अपनी सोनेट्स को लिखा था अपनी बिलव्ड के लिए, और वो थी लॉरा, ठीक है। अब इनकी जो थीम थी वो थी अनरिक्वेटेड लव, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। मतलब Laura was not ready to accept the love of Francisco Petrarch, and this became the reason behind writing so many sonnets, okay, in Italian language. अब ये जो इटालियन सोनेट्स थी ना जिनको पेट्रार्क ने लिखा था, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन 2 इंग्लिश व्यक्तियों ने मिलकर किया था। पहला थॉमस यार्ड, दूसरा अर्ल ऑफ सरे। इस अर्ल ऑफ सरे का नाम है हेनरी हॉवर्ड। अब मेरी बात सुनना, ये जो अर्ल है ना, अर्ल हुआ, काउंट हुआ, ड्यूक हुआ, ये पद हुआ करते थे, जैसे इंडिया में सामंत होते थे, है ना, जागीरदार होते थे, ऐसे। तो ये वही है, वो एक पद है प्रकार का, उसका नाम है हेनरी हॉवर्ड। इसको फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है। इसने ही ब्लैंक वर्स का इंग्लिश लैंग्वेज में
इस्तेमाल सबसे पहले किया, इसी ने इंट्रोड्यूस किया है ना, याद रखना। तो ये गुरु थे थॉमस याट, और अर्ल ऑफ सरे इनके चेला थे, है ना, इनके स्टूडेंट थे। तो इन दोनों ने मिलके फ्रांसिस्को पेट्रा की सोनेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, है ना। तो उसके बाद से ही इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट्स का चलन शुरू हुआ, और इनको देखते ही देखते गैस्कॉइन हुए, है ना, मिस्टर ड्रेटन हुए, फिलिप सिडनी ने भी लिखा, शेक्सपियर ने भी लिखा, है ना, और उधर एडमंड स्पेंसर ने भी लिखा। तो बहुत सारे लोगों ने इनको देखा देखी सोनेट लिखना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से जो इटालियन सोनेट थी उन्होंने इंग्लिश सोनेट को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिया इंग्लिश सोनेट के बारे में। अब इसका फेमस एग्जाम्पल हो सकता है लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें वर्ड्सवर्थ कहता है कि इस घंटे में काश के मेरे साथ मिल्टन होते, जॉन मिल्टन को इसमें बुलाता है। ठीक है, इस डिवाइस को कई बार हम एल्यूजन के नाम से भी जानते हैं ना। सुनिए, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, और इसके साथ ही ऑन इज ब्लाइंडनेस। इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, ये भी पेट्रागन सोनेट है। ये डील करती है उनकी ब्लाइंड स्टेट से, है ना, कि वो अंधे हो गए थे, वो कुछ लिख नहीं पा रहे थे, इतना ज्ञानवान व्यक्ति होने के बाद में। फिर उसके बाद में जब ये अंधे हो गए थे, तभी इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा जिसको आज इंग्लिश लिटरेचर की ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है, वो है पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट को इन्होंने लिखा नहीं था, इन्होंने अपने मुंह से बोला था, लेकिन उस वक्त उसको इंस्क्राइब कर रहा था, उसको डिक्टेट कर रहा था एक फेमस ऑथर जिसको हम एंड्रयू मार्वल के नाम से जानते हैं ना। वही एंड्रयू मार्वल जिसने टू हिज कॉय मिस्ट्रेस लिखा है ना। तो वो मिल्टन के लिए लिख रहा था, है ना, स्टूडेंट था उनका कुल मिला के। चलिए, अब अगला फॉर्म सोनेट का वो है शेक्सपियरियन सोनेट, या फिर इसको इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्ट्रक्चर में 3 क्वार्टरेंस होते हैं। क्वार्टरेंस बोले थे स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, है ना। तो 3-4 लाइन के स्टेंजा होते हैं, और एक राइम्ड कपलेट होती है बाद में 2 लाइन की, है ना। कपलेट होती है 2 लाइन का स्टेंजा जो आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करे, 5 फीट को फॉलो करे, है ना, 2 लेवल के 5 फीट को। अब इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। ये थोड़ा सा गौर से देख लेना, पता होना चाहिए। अब इसमें आता है बोल्टा कहाँ, फाइनल कपलेट में, मैंने आपको बताया था, और 3rd क्वार्टरेन में या फिर 3रे क्वार्टरेन में। मोस्टली फाइनल कपलेट में ही आता है, मोस्टली। इक्का दुक्का कहीं कोई वर्क इनकी कोई सोनेट हो जिसमें 3rd में आता हो तो आता हो। अब इसको पॉपुलराइज किया विलियम शेक्सपियर ने, इसलिए इंग्लिश सोनेट्स को कई बार शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। और इनकी थीम्स क्या क्या थी? इनकी थीम्स में लव शामिल था, टाइम था, ब्यूटी थी, बेट्रायल था, है ना। तो ये इन थीम्स के साथ डील करती हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स। ठीक है साहब, चलिए अब इसके कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इसे ले लीजिए, सेल आई कंपेयर डू टू समर्स डे, है ना। साथ ही साथ ही हैज ऑल्सो रिटन अ नंबर ऑफ सोनेट्स इन विच ही सिंपली डिस्कसेस हिज ट्रू ड्यूटी टू हिज लव्ड लेडी, है ना। कुल मिला के उसका जो लव है वो अनरिक्वेटेड है, उसका जो लवर है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है ना। ये सोनेट्स जो शेक्सपियर ने 154 लिखी थी, इनमें से कुछ तो कहा जाता है एक WH के लिए लिखी है, कोई मेल है WH, गॉड नोज कौन है वो, या तो उनके पैटर्न हो सकते हैं, है ना, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और या फिर कोई एक डार्क, और दूसरा हिस्सा है वो डार्क लेडी के लिए लिखा गया। डार्क लेडी गॉड नोज कौन है लेडी पता नहीं है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक फेमस ऑथर है ना, unable to recall his name for now, just let it be, I will discuss in next classes, okay। so ये फेमस एक कह सकते हैं सोनेट है शेक्सपियर। shall I compare thee to a summers, है ना, समर्स डे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है शेक्सपियरियन सोनेट को। वो आपसे देखिए, जितनी सोनेट सिलेबस में शामिल है यूनिवर्सिटीज़ के में, उनको वो पूछने की संभावना
थोड़ी सी प्रबल रखता है। बाद बाकी जो सिलेबस में शामिल नहीं है, बहुत कम पूछेगा नहीं, आपसे पूछ सकता है राइम स्कीम क्या होती है ना। कपलेट किस टाइप की सोनेट में आती है ना। हु इज फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, व्हाट इज क्लासिकल सोनेट, हु इज फाउंडर ऑफ क्लासिकल सोनेट, समझ आ रहा है। कुछ इस प्रकार से वो आपसे पूछ सकता है। अब इसका अगला टाइप यदि आप देखने चलें तो इसमें उदाहरण के तौर पर शेक्सपियरियन सोनेट ले लीजिए, सॉरी स्पेंसरियन सोनेट। एडमंड स्पेंसर ने इनको फाउंड करा था, है ना, एडमंड स्पेंसर ने। इनकी राइम स्कीम देखिए, ए बी बी सी सी डी ई, ये कपलेट आ गई अंत में, ठीक है। शेक्सपियर के समान थी, इसमें भी 3 क्वार्टरेन थे और एक कपलेट थी, ठीक है। अब इसकी राइम स्कीम में देखिए, इंटरलॉकिंग राइम्स, यूनिक फीचर, मतलब ए बी एक क्वार्टरेन हो गया। अब ये जो आखिरी है, आखिरी बी दिख रहा है, ये इस बी को अगले स्टेंजा के बी से मिलाया जाए, अगले स्टेंजा से शुरुआत करी जाए, बी सी। इसी प्रकार ये लास्ट सी है, इसको अगले सी से शुरुआत की जाए, सी डी। कुछ इस प्रकार से इनकी जो है राइम स्कीम हुआ करती थी एडमंड स्पेंसर की, है ना। इन्होंने भी कई सोनेट्स लिखी हैं, उनमें बेस्ट एग्जांपल इनका एक सोनेट कलेक्शन है, एमोरेटी के नाम से जाना जाता है ना, एमोरेटी बाय एडमंड स्पेंसर। अब इसमें कहता है, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन सैंड एंड केम द टाइड एंड वॉश्ड इट अवे, है ना। फिर कहता है, मतलब कुल मिला के ये एक ऐसी है कि इसमें मैं रेत के, मतलब मैं समुद्र किनारे बैठा हूँ और उसका नाम लिख रहा हूँ, पहले टाइड आया, फिर एक बार तूफान आया, ऐसे करके चीजें इसमें लिखी हुई हैं। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन दिस सैंड एंड केम द टाइड, है ना, ऐसे करके ये फेमस लाइन है, कहाँ से, एमोरेटी सोनेट कलेक्शन है, जिसको लिखा है मिस्टर एडमंड स्पेंसर ने। इनकी थीम्स क्या होती थी, इसमें मोरल वर्च्यू हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया। मोस्टली तो जो सोनेट्स हुआ करती थी उनकी मेजरली थीम्स यही होती थी, अनरिक्वेटेड लव, मतलब एक ऐसा लव जो सामने वाले ने एक्सेप्ट ना करा हो, या फिर मोरल वर्च्यू को कई बार प्रोजेक्ट करती थी, या ब्यूटी के बारे में कहती थी, या फिर टाइम के बारे में कहती थी। ये मेजर थीम्स हुआ करती थी। वो अलग बात है कि प्रेजेंट टाइम में इनका आधार कुछ अलग ही बन गया है, वो आगे अपन बात करेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए अदर फॉर्म्स एंड वेरिएंट्स। अब इसमें मिल्टॉनिक सोनेट आ गई, अ डेवलपमेंट ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म बट मोर पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल। पूरा पैटर्न जो स्ट्रक्चर था सेम फॉलो कर रहे थे, बट अप्रोच थोड़ी सी बदल दी। जहां पेट्रार्क अनरिक्वेटेड लव की बात कर रहे थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहे थे, वहीं मिस्टर मिल्टन पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल मुद्दे पे बात कर रहे हैं अपनी सोनेट में, है ना। चलिए अब फिलॉसफी देखिए, ऑन इज ब्लाइंडनेस में कैसी फिलॉसफी है कि पहले गॉड से परेशान है, दुखी है, कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। मुझे इतनी अच्छी स्किल दी है लिखने की, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अंधा हो गया हूँ। तो बाद में वही खुद प्रेज करते हैं कि दोज ऑल्सो सर्व्स हु ओनली स्टैंड एंड वीट। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज, है ना। अब नो स्ट्रिक्ट डिवीजन बिटवीन ऑक्टेव सेस्टेट, इनका स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं था, मतलब इनने बांटने का प्रयास नहीं किया था। हालांकि लिखी तो ऑक्टेव सेस्टेट में ही है, जहां तक मेरे को याद है, ऑन इज ब्लाइंडनेस भी ऑक्टेव सेस्टेट में ही लिखी है, ठीक है। बाद बाकी कुछ और इसके वर्क रहे होंगे जो मिस्टर मिल्टन ने सोनेट फॉर्म में लिखी हैं, जिनसे मैं विज्ञ नहीं हूँ, जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ तो मैंने नहीं पढ़ लिया है, किसी ने सब कुछ नहीं पढ़ा। सुनिए, ये देखिए, ये ऑन इज ब्लाइंडनेस ही है, इसी को बोलते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, है ना। ये स्टार्टिंग लाइन है उसकी, ऑन इज ब्लाइंडनेस की, इसी को ऑन इज ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। मतलब जब मिल्टन अंधा हो गया था, है ना, 44 साल की उम्र में जो है ये अंधे हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने ये सोनेट लिखी, ठीक है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड बाय जॉन मिल्टन। अब देख लेते हैं मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी सोनेट्स क्या होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी सोनेट्स, फ्री इन राइम मीटर में ब्रेक ट्रेडिशन, है ना। ये ना तो राइम में बनी हुई है ना मीटर में बनी हुई, दोनों से ब्रेक थ्रू करती हैं, है ना। फोकस ऑन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट और एक्सपेरिमेंटल थीम्स, मैंने कहा था ना, पुरानी लव के साथ, अनरिक्वेटेड लव के साथ, मोर्टेलिटी के साथ, टाइम के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ डील कर रही थी, ये थीम्स हुआ करती थी।
लेकिन जो मॉडर्न सोनेट्स हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म थीम के साथ जो डील करती हैं, जैसे फेमिनिस्ट आइडियाज है ना, नारीवाद से संबंधित एक्सपेरिमेंटल थीम्स इनकी हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर अमेरिकन सोनेट फॉर माई पास्ट एंड फ्यूचर असासिन बाय टेरेंस हाइस है ना, ये मॉडर्न सोनेट का प्रकार है। ऐसा नहीं है ये कहीं भी बनी हुई नहीं थी, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मान लीजिए, या फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन मान लीजिए है ना, या फिर क्लास डिफरेंस डिस्कशन मान लीजिए। ऐसी थीम्स को भी बेस बनाकर सोनेट्स लिखी जाने लगी मॉडर्न टाइम में। यही मैं कहना चाहता हूँ जो इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। अमेरिकन सोनेट फॉर माई पास्ट एंड फ्यूचर असासिन बाय टेरेंस हाइस, ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी सोनेट। चलिए अब ये थोड़ा सा आप चार्ट देख लीजिए, इससे एक बार में सब रिवाइज हो जाएगा जो ऊपर आप देख के आए। पेट्रार्कन सोनेट जो है इसका उदय हुआ इटली से, ऑक्टेव सेस्टेट में लिखी जाती है। ऑक्टेव मतलब 8, सेस्टेट मतलब 6 लाइन, ठीक है। राइम स्कीम है इसकी ABBA प्लस CDE 9 लाइन है ना। चलो आगे देखो। अब 6 पीरियड की बात कर लीजिए, इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं, 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं और आखिरी एक कपलेट होती है, ठीक है। इसकी राइम स्कीम आप देखेंगे तो AB CD EF GG है ना, और जो बोल्टा होता है वो आता है 13 या फिर 9वीं लाइन पे है ना। 13वीं लाइन मतलब कह सकते हैं जो कपलेट होती है ना उसकी शुरुआत में, और 9वीं लाइन मतलब जो तीसरा क्वार्टेन है उसकी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो और वो जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें 9वीं लाइन में आता है। अब स्पेंसरियन सोनेट देख लीजिए, इसका उदय हुआ इंग्लैंड से है ना। 3 क्वार्टरेन होते हैं, एक कपलेट होता है, मैंने कहा था इंटरलॉकिंग इनकी राइम होती है, AB BC CD और EE। इसमें भी बोल्टा या तो 9वीं लाइन में आएगा या 13वीं लाइन में आएगा। अब मिल्टॉनिक सोनेट देख लीजिए, मिल्टॉनिक सोनेट ये इंग्लैंड में हुआ, 14 लाइन होती है, नो ब्रेक थ्रू होता है, फ्लेक्सिबल होती है, इटालियन बेस है और वेरिएबल होती है, ये बदलता रहता है, बोल्टा कोई जरूरी नहीं है कहाँ है, ठीक है। देखिए अब कुछ फेमस सोनेट इंग्लिश लिटरेचर से जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। विलियम शेक्सपियर साहब की सोनेट नंबर 130 है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन है ना, शेक्सपियर ने लिखी। जॉन डन को ले लीजिए, डेथ वी नॉट प्राउड, ये कहता है जॉन डन, डेथ यू आर नथिंग, व्हेन वी डाई वी विल इटर्नली अवेक एंड यू विल डाई। मतलब वो डेथ को ही कन्फ्रंट करता है, कहता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम केवल राजाओं की बीमारियों के हाथ की कठपुतली हो। जब राजा चाहेगा तो किसी को ही मरवा देगा, बिल्कुल उसी प्रकार जब बीमारी चाहेगी तो किसी की भी जान ले लेगी, तुम कुछ नहीं हो। जब एक बार मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मैं इटरनली अवेक हो जाऊंगा, इटरनली जग जाऊंगा अपनी फिलॉसफी के अनुसार। जब व्यक्ति मर जाता है तो अमर हो जाता है, ऐसे ही तो मैं पूर्णतः जग जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, फिर मैं पूर्णतः मतलब जिंदा हो जाऊंगा, मौत तब तुम मरोगी है ना। तो ये कह सकते हैं फिलॉसफी थी जॉन डन की डेथ के लिए, डेथ वी नॉट प्राउड, ये भी एक पेट्रार्कन सोनेट है। अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ को ले लीजिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है। अगला क्रिस्टीना रोसेटी को ले लीजिए, उन्होंने रिमेंबर लिखा है ना, ये भी पेट्रार्कन सोनेट है ना। अब ये तो कोई इतना ज़्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। तो क्रिस्टीना रोसेटी सिस्टर है दांते गैब्रियल रोसेटी की, वही दांते गैब्रियल रोसेटी जिनका एक फेमस वर्क है ब्लेस्ड डेमोजेल, जो MBBS असिस्टेंट प्रोफेसर में, साथ ही साथ ये आपको काफ़ी PGT एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएगा है ना। तो चलिए यहाँ तक मैं समझता हूँ ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पूर्णतः आइडिया मिलेगा है ना कि क्या मतलब सोनेट क्या है, कैसे इवॉल्व हुई, कौन कौन से ऑथर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को प्रैक्टिस किया